नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की, जो वर्तमान समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना मानी जा रही है। ये यात्रा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति, आर्थिक सहयोग और वैश्विक भूमिका से जुड़ा एक बड़ा कदम है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भारत और इसराइल के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। ये यात्रा इन रिश्तों को और गहराई देने का अवसर प्रदान करती है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री इजरायल की संसद कनेसेट को संबोधित करेंगे। किसी भी विदेशी नेता के लिए वहां भाषण देना सम्मान की बात होती है। इससे ये संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास और रणनीतिक सहयोग का स्तर काफी ऊंचा हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भारत इजरायल मित्रता, आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष, तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं पर जोर दे सकते हैं। ये भाषण केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक इस दौरे का मुख्य केंद्र है। इस बैठक में रक्षा सहयोग, आधुनिक हथियार प्रणाली, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और संयुक्त अनुसंधान जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत पहले से ही इजरायल से कई रक्षा उपकरण खरीदता रहा है। ये सहयोग अब और उन्नत स्तर पर जा सकता है, जिससे भारत की सैन्य क्षमता मजबूत हो सकती है। रक्षा के अलावा कृषि क्षेत्र भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। इजरायल कम पानी में अधिक उत्पादन की तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट खेती और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में इजरायल की विशेषज्ञता भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जल प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण विषय है। जल संकट और जलवायु परिवर्तन के दौर में इजरायल की तकनीक भारत के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। कई भारतीय राज्यों में पहले से ही इजरायली तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से ये दौरा बेहद अहम है। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि यह समझौता होता है, तो व्यापार में वृद्धि, निवेश में विस्तार और उद्योगों को नए अवसर मिल सकते हैं। भारत की आईटी, फार्मा और स्टार्टअप कंपनियां इजरायल के नवाचार तंत्र से जुड़ सकती हैं। वहीं इजरायली कंपनियां भारत के बड़े बाजार में निवेश बढ़ा सकती हैं। तकनीकी सहयोग भी इस यात्रा का बड़ा पहलू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने वाली मानी जाती है। भारत और इजरायल के राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और अब यह एक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उच्च स्तरीय यात्राओं, रक्षा समझौतों, कृषि परियोजनाओं और वैज्ञानिक सहयोग ने दोनों देशों को एक मजबूत सहयोगी बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने हमेशा संतुलित विदेश नीति अपनाई है और सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे हैं। भारत के अरब देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं और इजरायल के साथ भी। ये संतुलन भारत की परिपक्व कूटनीति को दर्शाता है। कुछ विपक्षी दलों ने इस दौरे के समय को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका मानना है कि क्षेत्रीय परिस्थितियां संवेदनशील हैं। सरकार का पक्ष यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संवाद और सहयोग से ही मजबूत होते हैं और इस तरह के दौरे आवश्यक होते हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस यात्रा से रक्षा तकनीक में मजबूती, कृषि सुधार, जल प्रबंधन, स्टार्टअप सहयोग और निवेश वृद्धि जैसे कई फायदे हो सकते हैं। ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। आज भारत विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण आवाज बन चुका है और ऐसे उच्च स्तरीय दौरे उसकी सक्रिय भूमिका को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में इस यात्रा के परिणाम समझौतों और संयुक्त घोषणाओं के रूप में सामने आ सकते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कौन कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। समापन में कहा जा सकता है कि ये दौरा भारत इजरायल संबंधों को एक नए चरण में ले जाने की क्षमता रखता है। रणनीतिक सहयोग, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी नवाचार के माध्यम से दोनों देश भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक, भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए? ए. 1947 बी 1950 सी 1992 डी 2000 उत्तर सी 1992। 2. इजरायल किस महाद्वीप में स्थित है? ए. एशिया बी यूरोप सी अफ्रीका डी ऑस्ट्रेलिया उत्तर ए. एशिया। 3. इजरायल की आधिकारिक राजधानी क्या है? ए. तेल अवीव बी हैफा सी यरूशलेम डी नाजरेत उत्तर सी यरूशलेम। 4. इजरायल की संसद को क्या कहा जाता है? ए. सीनेट बी डूमा सी कनेस्ट डी पार्लियामेंट उत्तर सी और कनेस्ट। 5.
इज़राइल की संसद क्नेसेट कहाँ स्थित है? ए. तेल अवीव, बी. यरूशलम, सी. हैफा, डी. गाज़ा। उत्तर बी. यरूशलम। 6. भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने इज़राइल का आधिकारिक दौरा किया वे कौन थे? ए. अटल बिहारी वाजपेयी, बी. मनमोहन सिंह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. राजीव गांधी। उत्तर सी. नरेंद्र मोदी। 7. 2017 में इज़राइल की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ए. मनमोहन सिंह, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. नरेंद्र मोदी, डी. इंदिरा गांधी। उत्तर सी. नरेंद्र मोदी। 8. इज़राइल का गठन किस वर्ष हुआ था? ए. 1945, बी. 1947, सी. 1948, डी. 1952। उत्तर सी. 1948। 9. इज़राइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ए. इसाक हर्ज़ोग, बी. बेंजामिन नेतन्याहू, सी. नफ्ताली बेनेट, डी. यायर लापिड। उत्तर बी. बेंजामिन नेतन्याहू। 10. इज़राइल के राष्ट्रपति का पद मुख्यतः कैसा होता है? ए. कार्यकारी, बी. सैन्य प्रमुख, सी. औपचारिक संवैधानिक, डी. न्यायिक। उत्तर सी. औपचारिक संवैधानिक। 11. इज़राइल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ए. अरबी, बी. हिब्रू, सी. अंग्रेजी, डी. फारसी। उत्तर बी. हिब्रू। 12. इज़राइल का प्रमुख समुद्र कौन सा है? ए. लाल सागर, बी. भूमध्य सागर, सी. अरब सागर, डी. काला सागर। उत्तर बी. भूमध्य सागर। 13. इज़राइल की सीमा किस देश से नहीं लगती? ए. जॉर्डन, बी. मिस्र, सी. सीरिया, डी. तुर्की। उत्तर डी. तुर्की। 14. इज़राइल की सीमा जॉर्डन, मिस्र और लेबनान के अलावा किस देश से लगती है? ए. इराक, बी. ईरान, सी. सीरिया, डी. सऊदी अरब। उत्तर सी. सीरिया। 15. इज़राइल का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा है? ए. तेल अवीव, बी. हैफा, सी. गाज़ा, डी. बेरूत। उत्तर बी. हैफा। 16. भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग किस क्षेत्र में प्रमुख है? ए. कृषि, बी. अंतरिक्ष, सी. मिसाइल और ड्रोन तकनीक, डी. पर्यटन। उत्तर सी. मिसाइल और ड्रोन तकनीक। 17. भारत द्वारा इज़राइल से खरीदी गई प्रसिद्ध मिसाइल प्रणाली कौन सी है? ए. अग्नि, बी. पृथ्वी, सी. बराक, डी. ब्रह्मोस। उत्तर सी. बराक। 18. भारत इज़राइल कृषि सहयोग मुख्यतः किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? ए. जैविक खाद, बी. ड्रिप इरिगेशन, सी. ट्रैक्टर निर्माण, डी. डेयरी उद्योग। उत्तर बी. ड्रिप इरिगेशन। 19. इज़राइल किस क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी माना जाता है? ए. तेल उत्पादन, बी. आईटी स्टार्टअप, सी. कोयला उत्पादन, डी. कपास उत्पादन। उत्तर बी. आईटी स्टार्टअप। 20. इज़राइल का प्रमुख रेगिस्तान कौन सा है? ए. सहारा, बी. नेगेव, सी. गोबी, डी. थार। उत्तर बी. नेगेव। 21. मृत सागर, डेड सी, किस दो देशों के बीच स्थित है? ए. इज़राइल और मिस्र, बी. इज़राइल और जॉर्डन, सी. इज़राइल और सीरिया, डी. इज़राइल और लेबनान। उत्तर बी. इज़राइल और जॉर्डन। 22. भारत और इज़राइल के बीच किस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान बढ़ रहा है? ए. कोयला खनन, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी. चीनी उद्योग, डी. कपड़ा उद्योग। उत्तर बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 23. भारत और इज़राइल के बीच प्रस्तावित समझौता जो व्यापार बढ़ाने के लिए है उसे क्या कहते हैं? ए. WTO, बी. साफ्टा, सी. FTA, डी. आसियान। उत्तर सी. FTA। 24. इज़राइल की मुद्रा क्या है? ए. डॉलर, बी. दिनार, सी. शेकल, डी. पाउंड। उत्तर सी. शेकल। 25. इज़राइल का प्रसिद्ध पवित्र स्थल कौन सा है? ए. काबा, बी. वेटिकन, सी. वेस्टर्न वॉल, डी. बोध गया। उत्तर सी. वेस्टर्न वॉल। 26. भारत इज़राइल संबंधों को किस श्रेणी में माना जाता है? ए. सांस्कृतिक साझेदारी, बी. रणनीतिक साझेदारी, सी. सीमित व्यापारिक संबंध, डी. शत्रुतापूर्ण संबंध। उत्तर बी. रणनीतिक साझेदारी। 27. इज़राइल का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? ए. कृषि, बी. खनन, सी. हाईटेक उद्योग, डी. वस्त्र उद्योग। उत्तर सी. हाईटेक उद्योग। 28. भारत इज़राइल संयुक्त रक्षा अभ्यास किस उद्देश्य से होते हैं? ए. पर्यटन बढ़ाने के लिए, बी. सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, सी. सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए, डी. खेल प्रतियोगिता के लिए। उत्तर सी. सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए। 29. इज़राइल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ए. किंग अब्दुल अजीज, बी. बेन गुरियन, सी. इंदिरा गांधी, डी. चार्ल्स डी गॉल। उत्तर बी. बेन गुरियन। 30. भारत और इज़राइल के बीच संबंधों का सबसे प्रमुख आधार क्या है? ए.
धार्मिक समानता, बी साझा समुद्री सीमा, सी रक्षा तकनीक और नवाचार सहयोग, डी समान भाषा। उत्तर सी रक्षा तकनीक और नवा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।